हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी जनाब, आप अपने जिस भी पर्सन को माइंड में रख के देखना चाह रहे हैं ये रीडिंग, मैं उसको इस तरीके से रीड करूँगी कि ये पर्सन चुप क्यों है, ये पर्सन खामोश क्यों है, ये पर्सन आपसे कुछ कह क्यों नहीं रहा, आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, आपसे एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा, मतलब आपका पर्सन चुप क्यों है, वाई आर दे क्वाइट। ठीक है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, नाराज़ है, चुप हो गया है, गायब हो गया है। अपने माइंड में उस पर्सन को रखें जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, और फिर देखते हैं कि जनाब क्यों खामोश है और क्यों खामोश है। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी आपने फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी, देखते हैं जनाब कि आप जिस भी इंसान को माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं वो चुप क्यों है, क्यों नहीं आपसे कुछ बोल रहा, क्यों नहीं आपसे कुछ कह रहा, कुछ नहीं, क्यों नहीं वो आपसे कुछ एक्सप्रेस कर रहा, क्यों खामोश है। पर्सनैलिटी जानने की कोशिश करेंगे, साइन सिम्बल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ देखेंगे, और सिर्फ रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन कुछ बोले, कुछ एक्सप्रेस करे, कुछ कन्फेस करे, कुछ क्लैरिफाई करे, कुछ भी कहे, बट ये खामोश क्यों है, क्यों नहीं आपसे बात कर रहा, क्यों बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है, क्या मामला है, क्या चक्कर है। चलिए, स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, हड्डा, लड़ाई, कम्युनिकेशन गैप, ब्रिज का टूट जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ख़तरनाक तूफ़ानी किस्म का अंदेशा। नंबर 10, क्यों ये इंसान खामोश है, क्यों नहीं आपसे बात करता, क्यों नहीं आपसे कांटेक्ट करता, क्यों नहीं आपसे कुछ एक्सप्रेस करता, क्यों नहीं अब आपको कंसिडर करता, क्यों ये इंसान खामोश है। इनसिक्योरिटी नंबर 35, फर्स्ट चाक्रा, आर्कएंजल माइकल। इनसिक्योरिटी, रूट चाक्रा जो है वो, उसको भी, रूट चाक्रा को भी ये इंसान पकड़ के खड़ा हुआ है। दैट मीन्स के बेस, घर, शेल्टर, रिश्ता, जॉब, पेरेंट्स, मोहब्बत, फैमिली, ये तमाम चीज़ें जो इंसान की बेस होती हैं, जो इंसान की रूट होती हैं, वो इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं उसको 14 तबक उस जगह के रोशन हुए हैं। क्यों ये इंसान खामोश है, क्यों ये इंसान चुप है, क्यों ये इंसान आपसे बात नहीं करता, क्यों ये आपसे कुछ नहीं बोलता, ये पर्सन खामोश क्यों है ये इंसान खामोश। डोर टू वैल्यू, ओके, आपने सेल्फ वर्थ का कोई बैरियर लगा दिया है, आपने अपनी कदर की बाउंड्री सेट कर दी है। इस इंसान को लगता था कि हर चीज़ आदमी पैसे से ख़रीद सकता है, मोहब्बत हो, रिश्ता हो, तवज्जो हो, रिश्ते हों, अफेयर्स हों, गर्लफ्रेंड्स हों, बॉयफ्रेंड्स हों, लग्जरीज़ हों। नो डाउट दुनिया एक वक्त में इसी चीज़ की मोहताज और इसी चीज़ की पाबंद होती है। कहते हैं ना कि जब पैसा बोलता है तो फिर ग्रामर नहीं देखी जाती, तो ये बिल्कुल वही वाली बात है। और एंजाइटी का भी कार्ड है, तो शायद इस इंसान की हालत टाइट चल रही है, इस इंसान के पास अब वो सब कुछ नहीं रहा, या आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को ये नज़ारा कराया है कि बेटा सब कुछ तुम ख़रीद सकते हो, तुम मुझे नहीं ख़रीद सकते, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। डोर टू वैल्यू, यू नो, आप दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी, बहुत मेजर, बड़ी तूफ़ानी किस्म की और सिग्निफिकेंट ऐसी चीज़ जो सिग्निफिकेंट है, यानी कि नज़र आने वाली, ऑब्वियस होने वाली चीज़ जो है ना, वो गलतफहमी, वो लड़ाई, वो बदगुमानी आप दोनों के दरमियान आ चुकी है।
और जब ये सब कुछ हुआ, ये आप और उसके इंसान के दरमियान हुआ, और फिर उसके ऑल्टरनेट में सब्सिक्वेंटली कहूँ या कॉन्सिक्वेंटली कहूँ तो सही होगा, नतीजतन ये हुआ एक गैर यकीनी नतीजा या नाकाबिल कबूल नतीजा ये हुआ कि इस इंसान की तमाम बेस जो है ना वो हिली हुई है। और जितनी मैंने नंबरिंग बताई आपको A to Z करके कि किन किन चीज़ों पे इंसान की सिक्योरिटी रिलाई कर रही होती है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा शेकअप वेकअप हुई हुई हैं। एक रियलिटी चेक आप अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि, और फिर जब इंसान के पास कोई ऐसा इंसान मौजूद हो, ऐसा साथ मौजूद हो जो उसके लिए हर वक्त अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल है, वो उसको एक फ़ोन घुमाए वो फ़ौरन हाजिर, उसको एक मैसेज करे वो फ़ौरन हाजिर, खैरियत पूछी पलट के रिप्लाई किया, कॉल की पलट के रिप्लाई की, जो काम कहा बड़ा ही सबमिसिव, बस तुम हुक्म करो, यू जस्ट नेम इट एंड आई विल डू इट, वो वाली बात। फिर एक वक्त आता है कि जो हर वक्त अवेलेबल है ना इंसान, वो सोचता है कि सामने वाला ना उसने बिल्कुल शिट समझा हुआ है, उसने बिल्कुल डोरमैट समझा हुआ है, फिर लगाता है वो पाबंदी। और आपने शायद कुछ इस इंसान के साथ ऐसे ही किया। शुरू शुरू में इस इंसान को ऐसा लगा होगा कि नहीं नहीं, ये ऐसी भड़कियाँ हैं इसकी, कुछ नहीं होता इससे, देखना ही मेरे बगैर इसका गुजारा ही नहीं है। और किसी हद तक ऐसा हुआ भी, आप परेशानी में रहे, आप एंजाइटी में रहे, आपकी नींदें हराम हो गई, आप रोए पीटे कुछ भी हुए, लेकिन आपने कहा कि बस अब नहीं। ये स्टॉर्म वार्निंग के बाद आपने कहा नहीं अब नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इसलिए भी कुछ चुप हो गया है कि जैसे कहते हैं ना कि खुशफहमी का बांध टूट गया, खुशफहमी का सांचा जो है ना वो फूट गया। और जैसे ही आपने कोई भी ऐसी बात कही कि ठीक है भाई आपको तो मेरी कदर नहीं है, तो बस सही है, आप अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ, उसके बाद जब आप गए हैं तो वो बरकत, वो वैल्यू, वो अबंडेंस, वो लक, वो किस्मत का पहिया, वो हर चीज़ जो है ना वो कहीं इधर उधर हो गई है, जो कि फर्स्ट चाक्रा, रूट चाक्रा से नज़र आ रहा है कि हर चीज़ जो सिक्योर करती है, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे वो रिश्ते हों, वो ट्रस्ट हो, वो मोहब्बत हो, वो खुलूस हो, वो जॉब हो, वो एम्प्लॉयमेंट हो, वो बिज़नेस हो, जो तमाम चीज़ें इंसान की कमर को सीधा करके रखती है ना, वो कुछ शेकअप वेकअप हुई भी। और इस इंसान के पास अब कुछ बनता नहीं है कि वो ये आपको कहे कि इस गलत फहमी को ठीक करने की एफ़र्ट भी नहीं करता हुआ कोई नज़र आ रहा, कि जैसे अगर ये ब्रिज टूट गया तो जोड़ने की कोई कोशिश तो करता, गलत फहमी थी तो कोई सीधी सही करने की कोशिश तो करता, बदगुमानी थी तो क्लैरिफिकेशन देने की कोई कोशिश तो करता, किया ही नहीं और चलते बने, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि ठीक है भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ठीक है, मैं ये एक चीज़ कॉमन देख सकती हूँ कि इसके नताइज जो हैं वो आपके ऊपर भी बिजली की तरह गिरे हैं। आप ये देखें, इसकी खिड़की के बाहर वही बिजली गिर रही है जो वहाँ पर बिजली गिर रही है। तो जो भी नतीजा आप दोनों के दरमियान हुआ उसका असरात दोनों की ज़िंदगी पे पड़े। और ये इंसान क्यों चुप है? ये इंसान फाइनेंशियली भी डिप्राइव्ड हो गया है, शायद आपको कंसिडर नहीं करता था, आपके साथ तमाम चीज़ों को बस ऐसे ही लेता था, एंड देन फाइनली होते 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 जब सब चीज़ें गई तो ये चीज़ भी चली गई। सबसे पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और फिर देखेंगे कि क्यों है भाई चुप, सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, खामोशी क्यों है। चलिए, क्यों है ये इंसान चुप? स्टॉर्म वार्निंग किस वजह से आई? क्या सिचुएशन हुई थी जो ये स्टॉर्म वार्निंग आई? प्लीज क्लैरिफाई। द मून, इनसिक्योरिटी, मुझे कमिटमेंट दो, मुझे सच बताओ, तुमने मुझसे कुछ छुपाया हुआ है, कोई चीज़ है जो गलत है, मुझे तुमने डाक में रखा हुआ है, मुझे ये चीज़ पता चली, तुमने मुझसे झूठ बोला। और ये सवालात जब आप दोनों के दरमियान एक्सचेंज हुए तो जो ट्रस्ट का ब्रिज था वो टूट गया। पहले जिस चीज़ों को लेकर आप इनसिक्योर हुए, आपने वो इनसिक्योरिटी सामने इस इंसान के सामने रखी, इस इंसान ने उसको डिनाइल पर किया, डिनाइल के बाद आप पीछे हटे, और फिर यहाँ पर इसकी इनसिक्योरिटी ने, अब देखती हूँ मैं कि इसकी इनसिक्योरिटी का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। फर्स्ट चाक्रा, ये फर्स्ट चाक्रा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसाफ देख लीजिए, आपके साथ गलत बयानी की थी, आपके साथ कुछ
चीज़ों को छुपाया हुआ था, हाइड किया हुआ था, और फिर कुदरत ने अपना फ़ैसला सुनाया कि जिस चीज़ों में आपको डिप्राइव किया वो चीज़ों में ये खुद उलझ गया। आपने खामोशी से फ़ैसला ऊपर वाले की ज़ात पर छोड़ा और कुछ मामलात हो गए। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं हो रहा होगा किसके साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि खामोशी ये इतना हुआ है। ठीक है, डोर टू वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। जो मैंने नरेट किया ये उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था ना, आपने कहा होगा कि ठीक है आपको नहीं है कदर, आप अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने लगा दी कंडीशन। अगर आपको वैल्यू फील नहीं होती, आपको लगता है कि बिल्कुल पजामा छाप की तरह जो है वो चल रहे हैं, बस सही है। आपको लगता है कि खुदसरी है, ये बदतमीज़ी है, ये अपनी कदर करवाना जो है वो खुदसरी है, अपनी कदर करवाना जो है वो बदतमीज़ी है, बदलिहाजी है। अपनी वैल्यू को असेस करवाना, अपनी वैल्यू को आपके लिए समझवाना, आपको बताना, ये सब चीज़ें मतलब पर आती हैं। तो फिर ठीक है, आपको लगता है कि मैं बदतमीज़ हूँ, मैं खुदसर हूँ, तो फिर सही है, फिर आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँ। और फिर आपने अपने आप को हटा दिया और फिर ये चीज़ हट गई, नाराज़गी आ गई आप दोनों के दरमियान। एंजाइटी, ये एंजाइटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे? एंजाइटी इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको स्टॉक करता रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको बोलने की हिम्मत नहीं है। लिटरली इसने अपने स्पाइस छोड़े हुए कि मुझे इत्तला देते रहो क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। इस ईगल से मुझे नज़र आ रहा है इसके फेदर्स जो हैं वो ये स्पाइंग एजेंट्स हैं। कोई ना कोई टूल ऐसा है कि मुझे ख़बर मिलती रहे, मुझे पता चलता रहे, और परेशान अगर वो हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी तरह वो भी परेशान है तो बिल्कुल ठीक है, फ़ैसला उसने जैसा भी किया हो, लेकिन खुश नहीं होना चाहिए, खुश नहीं रहनी चाहिए। रहना जेंडर आपने अपने हिसाब से कर लिया। ये इंसान क्यों चुप है, ये इंसान क्यों खामोश है, ये इंसान अब कुछ क्यों नहीं बोलता, ये आपसे क्यों नहीं बात करता, ये आपसे क्यों नहीं कुछ कन्फेस करता, ये आपसे क्यों नहीं कुछ डिस्कस करता अभी तक के मामला। अब टैरो से चेक करते हैं। जिस भी इंसान को आप माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो, ये इंसान क्यों खामोश हो गया, ये इंसान क्यों चुप हो गया। दी हेरोफेंट, इनको बड़े जल्दी इस बात का एहसास हुआ है कि ओ हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। बड़े ही अपने आप को इन्होंने मुल्ला टाइप, मुल्ली टाइप बना लिया होगा, और अब लोगों को ज्ञान देते होंगे और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके दूसरों को समझाते हुए गाइडेंस देते होंगे कि देखो तुम लोग ये ना करो, क्योंकि ये करने से ना ये होता है। कोई इनसे ये पूछता तो होता नहीं होगा कि आपने क्या गलत किया। जो इनके पास एज गैप है, जो समझाने का, ट्यूटोरियल्स देने का, गाइड करने का, टीच करने का, वो बहुत बड़ा है। तो किसी की रिस्पेक्ट के डोमेन में ये हिम्मत नहीं होती कि कोई पूछ सके कि आप हमको ये सारे ज्ञान बांटते हैं, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। बड़ा ही इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है एक बड़े ही रिलीजियस फिगर और रिलीजियस अटायर में। सोशल सर्कल में, अपनी गैदरिंग्स में ये बड़े पायस से होकर बैठ गए हैं, बहुत ही पॉइज लेकिन कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है। आपके सामने तो ये कुछ भी नहीं बोल सकते। कोई तबलीगी जमात ज्वाइन कर ली होगी, कोई ऐसा दरसी जगह जहाँ पर दर्स और वाज होते होंगे, वो जगह ज्वाइन कर ली हो। ख़ुद की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होंगी कि बड़ी जल्दी ऑब्जेक्टिव को पिक करके दूसरों को लेक्चर देना, दूसरों को वाज देना, दूसरों को ट्रांसफ़र करना, ये चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई होंगी। तो जिसे कहते हैं ना कि मैंने तो अब संन्यास ले लिया, ये वो वाली चीज़ हो गई है दी हेरोफेंट से। एंड वन मोर थिंग, जो कि हेरोफेंट अपने अंदर एक ऑलरेडी कमिटेड पर्सन का कार्ड होता है। क्यों खामोश है ये पर्सन? अब ये पर्सन आपसे क्यों बात नहीं करता, क्यों नहीं बोलता? 4 ऑफ सोर्ड्स, बीमार हो सकते हैं। थ्रोम्बोसिस का या वेरोस्कस वेन्स का जो मसला होता है इंसान को, वो वाली, क्योंकि इसके पाँव में सारी नसें फूली हुई हैं, इसके पाँव बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं। आप अब उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, तो उसको ये भी होता होगा कि अब क्या है हम दोनों के दरमियान। तुम तो हर वक्त बीमारी का ही तुम्हारा रोना होता है, हर वक्त तो तुम सदा के या सदा की तुम बीमार हो, हर वक्त तुम्हारे पास बीमारियाँ ही होती हैं। पाँव आर द मेन रीज़न, क्योंकि तलवारें जो हैं वो पाँव में घुसी हुई हैं, तो दर्द जो है वो पाँव में है, क्रॉस पाँव में लगे हुए हैं। आपको पाँव में बहुत दर्द होता होगा, इस इंसान को पाँव में बहुत तकलीफ़ होती होगी। थ्रोम्बोसिस मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, बीमारी, थकावट, कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसकी वजह से इंसान चुप है। ईगो, दी एम्परर, अना जो है ना वो बड़ी फूट फूट के भरी हुई है इस इंसान के अंदर।
जब कभी भी इस इंसान को होता होगा कि हाँ मेरा दिल तो चाहता है बात करने का, लेकिन उसकी खुद सही जो है ना, उसका एटीट्यूड जो है ना, मेरा मेरा गुरूर गवारा नहीं करता कि मैं उसके आगे घुटने टेक दूँ। ठीक है। एरीज, द वर्ल्ड, डिस्टेंस भी है। अब आप लोगों के टाइम जोन्स नहीं मैच करते, आप जाग रहे हैं तो वो सो रहा है, वो सो रहा है, वो जाग रहा है तो आप सो रहे हैं। और डिस्टेंस की वजह से भी टाइमिंग्स में अगर आप दोनों का कभी गलती से कोई टाइम सेट भी हुआ होगा तो वो टाइम डिफरेंसेस की वजह से ना नज़र हो जाता होगा उसकी। ठीक है। तो ये तो आ गई हैं रीज़न्स, ये तो आ गए मामलात कि क्यों ये इंसान बात क्यों नहीं करता। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है ये। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ कप्स। इस इंसान को कभी फील भी अगर होता है कि चलो जो गलत फहमी थी, जो बदगुमानी थी, जो मेरा झूठ था, जो मेरी बात थी, मेरा कुछ भी था, वो मेरा था, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको सॉरी भी कहूँ, मैं उससे बात भी करूँ, लेकिन मैं क्यों करूँ भाई, मेरा तो अलग ही परसोना है, मेरी तो अलग ही है, मेरा तो अलग ही ऑरा है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल लॉस, लेफ्ट आउट फीलिंग। इनको अब लगता है कि अब इनका कोई कांटेक्ट करना, बात करना बनता ही नहीं है, और अब सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, डेड हो चुकी, अब कुछ नहीं बचा। उसने मुझको छोड़ा, मैंने उसको छोड़ा, अब हम क्या सुलह सफाई करें, कौन सा हमने एक साथ रहना है। दिस इज़ द थिंकिंग, दिस इज़ द मेंटालिटी, द एम्परर एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिजर्व, पैसों की किल्लत साफ नज़र आ रहा है। अब जो है उसी में रहो, मैंने पहले ही कहा था बरकत उड़ गई है, जो है उसी में रहो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ख़र्चा करने की। अब शायद वो दौर नहीं रहा कि पैसा फेंक तमाशा दे, और मेरी ईगो गवारा नहीं करेगी इस बात को कि मैं उसको जाकर ये बोलूँ कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलूँ मैं कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो है क्या, यू नो, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स। एक तो डिस्टेंस, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव और कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, कि अगर कभी ख्याल आता है कि मैं कांटेक्ट करूं, मैं कुछ बात करूं, मैं कुछ बोलूं, तो इस इंसान को होता है कि मैं ऐसे बात करूं कि सिर्फ मैं बोलूं, मैं इसको बातें सुनाऊं और ये चुप करके सुने, पर ऐसा हो नहीं सकता होगा। तो क्यों ये इंसान खामोश हो गया है, क्यों ये इंसान चुप हो गया है, क्यों ये इंसान अब कुछ बोलता नहीं, क्योंकि रीडिंग जो थी वो मेरी क्यों से ही शुरू हुई थी। कौन है पर तो मैंने रीडिंग की ही नहीं, मैंने तो क्यों पे रीडिंग की है। तो आपने जिस भी इंसान को माइंड में रखा है और जिस भी इंसान को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बी वेरी क्लियर कि ये आपसे क्यों अब बात नहीं करता, क्यों चुप हो गया है, क्यों अब कुछ डिस्कस नहीं करता, और क्यों अब कुछ शेयर नहीं करता। ये तमाम वो रीज़न्स हैं। ठीक है। आपको लगे कि मुझे इस पर और क्लैरिटी चाहिए, मुझे इसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसकी लाइफ में और क्या चल रहा है, तो गो फॉर प्राइवेट रीडिंग। सिंगल क्वेश्चन तो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल रीडिंग तो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स। प्राइवेट रीडिंग इज़ नॉट फॉर फ्री। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।